नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें आपका जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एचपी जीके एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अल-बुरूनी किसके समय काल के दौरान थे? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के समय अल-बुरूनी इनके टाइम में हुआ करते थे। बात करें महमूद गजनी ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण किए थे। जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था वो किया था आपका 1025 में, और जो उसका अंतिम आक्रमण था 1027 में अंतिम हमला था, और जट्टों के विद्रोह को दबाने के लिए हमला किया गया था। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो आपको विस्तार में भी बताया जाएगा, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का 7 रथों का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। 7 रथों का मंदिर बनाया गया था। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके जेवाईटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, और जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में तक बने रहें। मध्य युग के भारत में जीतल शब्द किसको संदर्भित करता है? गेम, सिक्का, डाइट, वजन। तो ये करता आपका सिक्का को। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वास्तविक शासक था उनका नाम था इल्तुतमिश। इन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया था, और इन्होंने जीतल और टंका नामक सिक्के भी चलाए थे। निम्न में से किस शताब्दी में दक्षिण के बहमनी का प्राधान्य था? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो 14वीं शताब्दी में दक्षिण के बहमनी का जो राज्य था वहां पे इनका बहुत प्राधान्य था। तो बी ऑप्शन इज राइट। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निम्न में से कौन सा निर्माण करवाया था? पंचमहल, हीरा महल, रंगमहल, मोती महल। तो पंचमहल का निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का अंत कब हुआ था? तो 1858 में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन का अंत किया गया था 1858 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था इनमें से कोई नहीं। 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप मुझे ये बताएं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन के रूप में फैबी ओनसिम के प्रस्तावक कौन थे? 130। तो वो थे आपके एनी बेसेंट। ए ऑप्शन इज राइट। अभी तक आपकी 83 क्लासें हो चुकी हैं और ये क्लास है आपकी 84। तो जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जीके पार्ट पूछे गए थे वो आपको कवर करवा दिया है, और आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं आने वाले हिमाचल एग्ज़ाम के लिए। किस साल में लॉर्ड हंड्रिज ने बंगाल का विभाजन रद्द किया था? 1905, 1907, 1909, 1911। तो 1911 में लॉर्ड हंड्रिज ने बंगाल का विभाजन रद्द किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के
अध्यक्ष थे। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है? बात हो रही है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? 133। तो ये जोड़ा गया था 42 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषित करने का प्रावधान है? तो वो आपका 352 में। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ये की गई आपकी कोई सीमा नहीं। निम्न में से किसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है? विधानसभा, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा। तो 136 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। कौन निर्धारित करता है कि एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो स्पीकर के द्वारा ही यह निर्णय किया जाता है कि एक विधेयक है या वित्त विधेयक। तो इसे भी आप याद रखें। वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव किस साल में हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपका कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। तो 1951 और 1952 में आपके आम चुनाव करवाए गए थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा था? जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी उसमें कौन सा वर्ष था? 139। तो 1993 एंड 1994। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था गुनार मिडरल के द्वारा। निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं है? 141। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आपका ज्वालामुखी नहीं है। यांत्रिक रूप से घटित अवसादी चट्टान कौन सी है? 142। तो वह आपकी कंकड़। मेरे आना है, तो जो आपका मेरे आना है वो क्या है? 143। तो ये महासागरीय खाई है। नेक्स्ट है, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? 144। तो बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। वातावरण में अधिकांश ओजोन संकेंद्रित है। तो 145 का जो राइट आंसर आएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न में से कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदाई की खाड़ी आपकी गुजरात राज्य के साथ नहीं जुड़ी हुई है। भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग को ये भी कहते हैं। जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है उनके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोंकण। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन को क्या कहा जाता है? 148। तो इसे कहा जाता है सुंदर वन। एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी मृग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? 149। तो उसे कहा जाता है दशीगाम। एकमात्र आपका कश्मीर में यह पाया जाता है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या है? 150। तो वो आपकी अनंत। ए ऑप्शन इज राइट। किसके कारण वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जल वाष्प। तो 151 का जो राइट आंसर जाएगा धूलकण के द्वारा वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है। सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? 152। तो वो आपकी अल्ट्रासोनिक तरंगें। एमिनो एसिड किसके निर्माण खंड हैं?
153। तो ये आपके प्रोटीन्स के। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी 154। तो ये आपका कैलिसफेरोल। सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडोह झील स्थित है? बात करें पंडोह झील की तो इसकी जो लंबाई है वो 14 किलोमीटर है और ये ब्यास नदी पर बनी है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी छोटी मानव निर्मित झील है और ये मंडी जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भाडल ग्लेशियर स्थित है? कांगड़ा, चंबा, लाहौल और स्पीति, किन्नौर। तो 162 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा। असनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास, चिनाब, रावी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होएगा इनमें से कोई नहीं, ये यमुना की सहायक रिवर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? MC मेहता, चिरंजीव लाल वर्मा, EP मून। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर थे उनका नाम था EP मून। तो सी ऑप्शन इज राइट। इसमें से आपको यौगिक शब्द बताना है। तो यौगिक शब्द इसमें से कौन है? सदाचार। रथ का विपरार्थिक शब्द कौन सा होगा? 169। तो बीरथ। नेक्स्ट है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो वो आपका अव्ययी भाव समास। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।